एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में बार बार आता है कि ये जो कृषि आंदोलन चल रहा है इसमें ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि अब तो कुछ और राज्यों के भी किसान आ रहे हैं, जैसे राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ किसान आ रहे हैं। जो एक किसानों का बड़ा तबका है ये आंदोलन कर रहा है वो पंजाब और हरियाणा का ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्टर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। अगर अब बात की जाए कि इस आंदोलन में मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों हिस्सा ले रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ वर्ष पीछे जाना होगा। ये उस समय की बात है जब हरित क्रांति की गई, मतलब ग्रीन रेजुलेशन। यह हरित क्रांति मुख्य रूप से इन्हीं दो राज्यों में हुई थी। उस वक्त देश खाद्यान्न संकटों से जूझ रहा था, जिससे छुटकारा पाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तो जहाँ जहाँ सिंचाई की सुविधा थी और किसानों के पास निवेश करने के लिए कुछ कृषि यंत्र थे, वहीं यह हरित क्रांति हो सकती थी, जिसमें हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही समर्थ थे, जिसके कारण इन्हें हरित क्रांति के दायरे में लाया गया और इन्हीं इलाकों में हरित क्रांति हुई, जिससे किसानों को खेती में बहुत लाभ होने लगा, जिससे यहाँ के किसान और जगहों के किसानों की तुलना में अमीर हो गए, या यूँ कहें कि संपन्न हो गए, और जिसके पास जितनी ज़मीन थी वे उतने ज़्यादा ही अमीर हो गए। इसी वजह से यहाँ की आपको उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के काफ़ी किसान देखने को मिलेंगे। और यहाँ यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में अपने ट्रैक्टरों में से आकर और पैसा बर्बाद करके आंदोलन करना पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के जैसे राज्यों के किसानों की बस की बात नहीं है। ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा की ही बस की बात है, क्योंकि यहाँ लंबी जोत के किसान हैं, उनकी आय काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर पर इनकम पर टैक्स भी नहीं लगता, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है और किसी राज्य की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसानों की आय पर टैक्स लगा दे। केवल किसान का नाम ही मिल जाने से ये नहीं है कि वो बस बेचारा ही होगा। किसान जगत में भी ऐसे बहुत किसान हैं जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, अच्छी फसलें होती हैं, फूड प्रोसेसिंग का व्यवसाय भी करते हैं और कई तरह के प्रयोग करते हैं, जिससे वो अच्छी इनकम करते हैं। और यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा हरित क्रांति के समय से ही आगे रहा है किसानों की दुनिया में, और तभी एमएसपी भी आया था, और तभी से एमएसपी और हरियाणा पंजाब का ऐसा कनेक्शन बन गया है कि अब वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि हरियाणा और पंजाब में जो भी गेहूँ चावल उगाया जाता है उसका 88% चावल और 70% गेहूँ एमएसपी पे जाता है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में सर्वाधिक गेहूं चावल ही होता है जो एमएसपी पर एफसीआई को जाता है, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। और यही वजह है कि यहाँ के किसान गरीब नहीं हैं जैसे कि और राज्यों के किसान हैं, क्योंकि इनमें आंदोलन करने की क्षमता है, क्योंकि ये दिल्ली से निकट हैं और किसानों का संगठन भी है, जैसा कि और राज्यों में कम है या फिर नहीं के बराबर है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा की पूरी एग्रीकल्चर इकॉनमी खतरे में आ गई है इस नए एक्ट से, क्योंकि इसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक्ट में एमएसपी नहीं होगा, बल्कि एक्ट में एमएसपी का जिक्र नहीं है, और यही वजह है कि जिससे किसानों को लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके किसानों को प्राइवेट मंडियों में धकेल देंगे एमएसपी को ख़त्म करके, जबकि सरकार कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा क्या है ये किसी को नहीं पता, ये तो सिर्फ अमित शाह जी ही जानते हैं। अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो पूरे भारत में एफसीआई जितना स्टोर करती है उसका 35% चावल और 62% गेहूँ और 50% मोटा अनाज पंजाब और हरियाणा से ही जाता है, और पंजाब और हरियाणा के उत्पादन में से 88% चावल और 72% गेहूँ एमएसपी पे जाता है। और यही वजह है जो हमारी फूड पॉलिसी को बनाए रखने के लिए पंजाब और हरियाणा की अहम भूमिका है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो जिनमें ये चावल खरीदा जाता है वो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। ये 4 बड़े राज्य हैं जो हरियाणा पंजाब के अलावा जहाँ से एमएसपी पर चावल खरीदा जाता है, जो कि इन सारे राज्यों को मिलाकर सरकार यहाँ से सिर्फ 44% ही एमएसपी पर खरीदती है, जबकि पंजाब और हरियाणा से 80% चावल खरीदती है। और वहीं अगर गेहूँ की बात की जाए तो जिनमें 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश हैं, जिनसे 23% गेहूँ ही एमएसपी पर एफसीआई को जाता है, जबकि हरियाणा और पंजाब से 70% गेहूँ एमएसपी पर एफसीआई को जाता है। और यही वजह है कि जब एमएसपी पर खतरा आया तो यहाँ के किसान बौखला गए और इतना जोरों शोरों से आंदोलन शुरू कर दिया। और ये तो लाजमी सी बात है कि जो लोग एमएसपी का सर्वाधिक लाभ उठा रहे थे उन्हें ही इस कानून से डर लगेगा। यही वजह है
जिससे पंजाब और हरियाणा के किसान बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें टीवी इंडिया को, और हमारी न्यूज़ कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में।